अब यूनिट 2 जो है, अब हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और जो यूनिट 2 है, वो है जी नंबर ऑपरेशंस के ऊपर। और जो आज हम फर्स्ट ऑपरेशन को स्टडी करने वाले हैं, वो है एडिशन का ऑपरेशन। इससे पहले भी आप लोगों को एडिशन का आइडिया है, सिंगल डिजिट नंबर को किस तरह से ऐड किया जाता है, 2 डिजिट नंबर्स को किस तरह आपस में ऐड किया जाता है, और ये सारी चीज़ें हम क्लास 1 के मैथ्स में सीख चुके हैं। अब इसी चीज़ को थोड़ा-सा हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अब हम अ, क्लास 2 के मैथ्स में जो है, वो किस तरह के मैथ्स की बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अभी हम देखते हैं एक आइडिया लेने के लिए। ये देखो कि ये देखो यहाँ पर गार्डन में कुछ बच्चे हैं, भाग रहे हैं, खेल रहे हैं और एक बलून वाला है, ठीक है? इसके पास कुछ बलून्स हैं यहाँ पर और यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। सो इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हैव यू एवर लिसन टू द बेल ऑफ द बलून सेलर? ठीक है, कि क्या कभी आपने जो बलून बेचने वाला है उसकी बेल की आवाज सुनी? ऑब्वियसली सुनी होगी। सो यहाँ पर हमारे पास अब आगे क्या चीज कह रहा है वो? हेयर ही हैज 5 ग्रीन बलून्स। तो यहाँ पर उसके पास 5 ग्रीन बलून्स हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या बता रहा है? एंड 3 येलो बलून्स, और 3 येलो बलून्स। और हमसे पूछा क्या जा रहा है? हाउ मेनी बलून्स आर देयर ऑल टुगेदर? ये लफ्ज याद रखना है, ऑल टुगेदर। तो ये एक वर्ड प्रॉब्लम बनाई गई है। तो ऑल टुगेदर नॉर्मली जब भी स्टेटमेंट में आप लोगों के पास लिखा आएगा ना, तो उसका मतलब ये होगा कि आपने ऐड करना है, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब इसमें 5 ग्रीन बलून्स थे, 3 येलो बलून्स थे। तो अब हमने ऑल टुगेदर बलून्स बताने हैं। तो क्विकली आप लोग इसको अगर बताना चाहो तो कैसे बताओगे? हम 5 और 3 को क्या करेंगे? आपस में ऐड करेंगे। किस तरह से करेंगे? कि ये लिखेंगे हम 5 और साथ लिखेंगे 3 और इसको हम करेंगे ऐड। अब हम इसको काउंट कर सकते हैं ना? हमने लास्ट टाइम डॉट वाला तरीका जो है वो देखा था। क्या था वो तरीका? कि हम लोग 5 डॉट्स लगाते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, और उसके बाद हम क्या करते थे? 3 डॉट्स लगाते थे, 1 2 3। और उसके बाद अब हम इन सारे डॉट्स को क्या करते थे? इकट्ठा गिन लेते थे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 5 प्लस 3 का आंसर 8। तो अब ये चीज जो है, आप लोगों की इस कदर प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि हम इसको फिंगर टिप्स पे काउंट कर सके। मतलब हमें अब इन डॉट्स की जो जरूरत है वो ना रहे इस एडिशन को परफॉर्म करने के लिए, बल्कि सिंपली अगर हमारे पास 5 प्लस 3 आ जाए तो हम अपनी फिंगर्स पे इसको काउंट कर सकते हैं। 5 से आगे हमने 3 काउंट करना है, तो 5 से आगे 3 काउंट करेंगे, 6 7 8। देखो 3 नंबर्स मैंने 5 से आगे काउंट कर लिए, तो मेरा ये आंसर आ गया। तो अब हम ये क्विकली इस तरह का मेथड जो है ना हम यूज करेंगे, डॉट्स नहीं यूज करेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ 1 डिजिट नंबर्स की। ऊपर भी जो अभी हमने बलून वाली एग्जांपल की है, दोनों के दोनों डिजिट्स 1 डिजिट नंबर्स थे, जिनको हमने ऐड किया है। कौन से नंबर से? हमने 5 को और 3 को ऐड किया था और आंसर क्या आया था? 8 आंसर आया था। अब इसमें ये भी सिंगल डिजिट है, ये वाला जो नंबर है, और ये 3 भी सिंगल डिजिट है, और जो आंसर आया 8 ये भी सिंगल डिजिट है। लेकिन अब आप थोड़ा-सा डिफरेंस यहाँ पर देखोगे कि जो अब हम 1 डिजिट नंबर को ऐड करने वाले हैं, उसमें क्या आंसर भी सिंगल डिजिट नंबर आएगा? लेट्स सी। यहाँ पर अब ये एक लड़की है, और ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि आई हैव 8 कैंडीज। मेरे पास कितनी कैंडीज हैं? 8। अभी हमने नंबर नोट कर लिया, 8 कैंडीज हैं
इस लड़की के पास। और इसी तरह से ये जो लड़का है ये क्या कह रहा है, आई हैव 5 कैंडीज। तो एक के पास 8 कैंडीज हो गई और दूसरे के पास कितनी कैंडीज हो गई, 5 कैंडीज हो गई। अब अगर हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि किस तरह से इसको हम समझ सकते हैं, ऐड तो हमने करना है और दोनों जो नंबर्स हमारे पास आए हैं वो दोनों के दोनों सिंगल डिजिट नंबर हैं। 8 भी सिंगल डिजिट नंबर है, 5 भी सिंगल डिजिट नंबर है। सो अब हम यहाँ पर करते हैं इस चीज को देखते हुए गौर से कि ये इस पोजीशन पे अगर मैं यहाँ पे रुकूं, ओके। सो यहाँ पर अब हमें ये कह रहा है कि लेट अस फाइंड हाउ मेनी कैंडीज बोथ हैव। अब हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि दोनों के पास कितनी कैंडीज हैं ऑल टुगेदर। ठीक है, तो हम लोगों को ऐड करना है दोनों को। अच्छा, अब हम वही टेंस और वंस की फॉर्म में अपने दोनों नंबर्स को अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। देखो, टेंस का टेबल और ये वंस का वो हमने टेबल फॉर्मेट में बना लिया। अब देखो, तो 8 कैंडीज का क्या मतलब है कि वंस कितने हैं नंबर 8 में, नंबर 8 में जो है वंस कितने हैं, 8 हैं। तो ये देखो, ये 8 ब्लॉक्स यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक हो गया, इनको आप काउंट भी कर सकते हो, ये 8 ब्लॉक्स हैं। और नीचे हमने जो लड़के के पास कैंडीज थी 5, तो इसका मतलब इसमें वंस कितने हैं, इसमें वंस कितने हैं, 5 हैं। तो हमने 5 ब्लॉक्स यहाँ पे बना दिए। तो अब यहाँ पर 8 वंस और 5 वंस हमें नजर आ रहे हैं। अब अगर हम इनको ग्रुप करें, लफ्ज पे गौर करना है, मैं क्या कह रहा हूं, इनकी अगर हम ग्रुपिंग करें तो अब देखो, ग्रुपिंग का लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या मतलब, हमें पता है ना कि वंस में जो मैक्सिमम नंबर है वो कौन सा आ सकता है, वो आ सकता है 9, क्योंकि 9 से आगे जो है नंबर वो 2 डिजिट का नंबर हो जाता है, वो होता है 10। तो मैक्सिमम जो है सिंगल डिजिट नंबर जो है वो 9 है, तो वंस में 9 से ऊपर तो नंबर नहीं आ सकता ना। तो अब अगर मैं यहां पर देखूं कि जो 10 का अगर कोई मुझे कॉम्बिनेशन मिल जाता है, मतलब क्या, अगर इतने ब्लॉक्स बन जाए मेरे पास जो कि मिल के 10 होते हो, किस तरह से, अब जैसे कि ये देखो 8 ब्लॉक्स यहाँ पे हैं और यहां पर कितने ब्लॉक्स हैं, 5 ब्लॉक्स हैं। अब यहां पर अगर मैं ब्लॉक्स को काउंट करना शुरू करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद यहां पर है ये 9th ब्लॉक और ये 10th ब्लॉक, 10 ब्लॉक तो यही होगा। अब इस बात को गौर से समझना है आपने, अगर ये समझ में आ गई तो ये वाली एडिशन आपको समझ में आ जाएगी। सो इसका मतलब है कि ये 10 ब्लॉक, ये 10 वंस हो गए, ये मिलके क्या हो गए, 10 वंस हो गए। और ये वाले जो 3 ब्लॉक्स है ना, ये बच गए मेरे पास, ये वाले 3 ब्लॉक्स जो है इस लाइन के अंदर अंदर जो आ गए ना, ये 3 ब्लॉक्स मेरे पास बच गए। इनको मैं लिख भी लेता हूँ यहाँ पर कि ये मेरे पास 1 2 और 3 ब्लॉक्स मेरे पास बच गए। तो 10 वंस ये हैं। 10 वंस अब क्या होता है, थोड़ा सा इसको अगर आप रिवाइज करो तो आपको याद आएगा कि 10 वंस का क्या मतलब होता है। सो 10 वंस का क्या मतलब होता है, 10 वंस का मतलब क्या होता है, यहां पे लिखते हैं 10 वंस। इसका मतलब होता है, 10 वंस का मतलब होता है कि ये 1 10 है, ये हमने लास्ट टाइम सीखा था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये 10 वंस जो यहां पे हमने ये इकट्ठे किए हैं ना, इन सब को हम यहां से इस तरह से पकड़ करना, इस सब को, ये वाले जितने भी 10 वंस हैं, ये वाले जो है, इनको हम इस वाले सेक्शन में लेके आ सकते हैं और ये 10 वंस मिलकर यहां पर 110 बना देंगे। ये बात समझ में आई है ना आपको। तो इसी तरीके से अब अगर ये सेकंड जो टेबल है ना, वो भी यही डिपिक्ट कर रहा है, यहां पे यही दिखा रहा है कि ये 10 वंस जो हैं उनको इकट्ठा किया है और इसको इधर लेके आ गया। तो ये 10 वन को क्या देख किया है इसने, ये नेक्स्ट टेबल में देखो कि ये जो ब्लॉक्स थे ना, इनको स्टैक करके तो ये 10 का एक ब्लॉक बना दिया। ठीक है, ये 10 इसमें वंस है, 1 2 3, इस तरह काउंट करते जाओ तो ये 10 ब्लॉक्स है। ठीक है ना।
तो इसको इकट्ठा कर दिया, तो ये नीचे लिख भी दिया कि यार इसमें 1 है, ये 1 10 है, ठीक है, टेंस के कॉलम में नीचे 1 है, 1 टेंस मतलब 10 वंस, ये बात याद रखनी है। और हमारे पास यहां पर बाकी के जो ब्लॉक्स बचे थे वो कितने हैं, 1 2 3, वो वंस में एज इट इज पड़े रहे, ये देखो वहां पे ये वंस में एज इट इज पड़े रहे, तो ये इनको मैंने लिख दिया कि वंस में कितने ब्लॉक्स पड़े हुए, 3 ब्लॉक्स पड़े हुए, ठीक हो गया। सो अब ये टोटल नंबर कितना है, ये है 13। इसका मतलब ये होगा कि जो अगर मेरी एडिशन जो मैंने अभी परफॉर्म करनी थी ना, उसको अगर मैं यहाँ पे अब क्वेश्चन की फॉर्म में अगर लिखूं तो वो क्या थी कि 8 कैंडीज और उसमें मैंने 5 कैंडीज ऐड करनी है। तो अब देखो 8 और 5 को अगर आपस में मैं ऐड करूंगा, फिंगर्स पे आप ऐड करो, 8 के आगे 5 नंबर्स को आपने काउंट करना है, तो 8 के आगे काउंट अगर करना शुरू करेंगे तो वो कौन सा नंबर बन जाएगा, 9 10 11 12 और 13, ठीक है, यानी 8 प्लस 5 का आंसर क्या आता है, 13। ये बात याद रखनी है, ठीक है, 13 याद रखना है। तो ये देखो ये 13 को मैं यहां पर, इसको मैं दूसरे कलर में लिखता हूं यहां पर, ये देखो 13, इसमें 3 वंस है और 1 10, तो ये वंस है ना, 8 भी वंस है 5 भी वंस है, तो इस 3 को मैंने इसके नीचे लिख देना, इस 3 को पकड़ के जो वंस है, तो यहां पे मैंने लिख दिया 3। ये जो मेरे पास 1 बचा है ना, जो कि टेंस को बता रहा है, इसको हमने यहां से उठाना है और इसके सेकंड डिजिट के तौर पे जो कि टेंस प्लेस होती है, वहां पे हमने उस पोजीशन पे इसको ले जाना है और हमने कंसिडर करना है इसको यहां पर, ठीक है, ये टेंस प्लेस पे आ गया, तो यहां पर टेंस प्लेस में 1 है लेकिन इसके टेंस प्लेस पे क्या है, 0 है, तो 1 प्लस 0 करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, तो ये मिल के आंसर बना 13। अब इसी चीज को यहां पर देखते हैं, when the sum of ones is more than 9, यानी जब जो हम वंस को ऐड करते हैं और उनका सम 9 से ज्यादा हो जाता है, जो कि अभी हमने यहां पर देखा था कि जब ये 8 वंस और 5 वंस को आपस में ऐड किया तो सम मोर देन 9 आया था जो कि 13 था, तो उस वक्त क्या होना चाहिए, आफ्टर एडिंग, उनको ऐड करने के बाद, देन 10 वंस मेक 1 टेंस, ठीक है, तो यही हमने इधर किया ना कि उनको ऐड करने के बाद ऐड करके क्या आया था 13, तो जो 10 वंस थे उसको हमने 110 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, और इसको टेक्निकली कहते क्या है, कैरी 1 टेंस टू द टेंस प्लेस, और फिर हम उस 1 टेंस को कैरी करके टेंस प्लेस पर उठा के ले गए। ये देखो यहाँ पे ये मैंने आपको दिखाया है ना कि इस 1 को यहां से एज कैरी हमने नेक्स्ट जो प्लेस थी जो कि टेंस प्लेस है, ये वंस प्लेस होती है, ये टेंस प्लेस होती है, तो वहां पे डाल दिया और उसी तरीके से हम ऐड करते गए इनको। तो अब हम यही वाला तरीका यूज करेंगे, तो ये वाला जो एडिशन का तरीका है ना, इसमें कैरी आ गया। इससे पहले जो हम एडिशन कर रहे थे उसमें 9 से ज्यादा जो है वो ऐड करके सम नहीं आता था किसी भी 2 डिजिट्स को, ठीक हो गया ना, तो यहाँ पे अब 9 से ज्यादा आएगा, तो इसको आप कैरी वाली एडिशन कहेंगे या कहेंगे एडिशन विद रीग्रुपिंग, क्योंकि हम रीग्रुप करते हैं यहां से, आपने देखा ना कि हम ग्रुप इसको करके और दोबारा से किसी और कॉलम में इसको डाल देते हैं, तो इसको रीग्रुपिंग वाली एडिशन कहेंगे, ठीक है। यही जो स्टेप्स मैंने आपको उधर मैन्युअली करके दिखाए, यहां पे टेबल में भी करके दिखाए हैं कि देखो कैंडीज गर्ल हैव, वो कैंडीज जो गर्ल के पास थी कितनी थी, 8, ये देखो ये टेंस का कॉलम है और ये वंस का कॉलम है, तो 8 वंस के नीचे आ गया। इसी तरीके से कैंडीज बॉय हैव, बॉय के पास जो कैंडीज थी वो 5 थी, इनको दोनों को हमने जब ऐड किया तो 13 आया, यहां पर 13 आया, इस 3 को मैंने यहां पर लिखा नीचे वंस के नीचे, और ये जो 1 था इसको मैं एज कैरी उठा के टेंस प्लेस पे ले गया, और यहां पे अब ये 1 है
और यहाँ पर 0 है। सो 1 प्लस 0 करेंगे तो आंसर विल बी 1। यही सेम स्टेप्स यहाँ पर लिखे गए हैं कि इसको कैसे परफॉर्म किया गया है। तो इसको भी गौर से देख लो। ये देखो स्टेप 1 क्या बताया जा रहा है, ऐड द वंस। हमने पहले वंस को ऐड ही किया, जैसे कि ये 8 वंस प्लस 5 वंस तो आ गया 13 वंस। सो अब क्योंकि ये 9 वंस से बड़ा आंसर आ गया 13, तो इसमें से हम 10 वंस अलहदा कर लेंगे। ठीक है, इसको देखने का एक तरीका ये भी तो हो सकता है ना कि ये देखो 13 वंस था तो इसमें 10 वंस अलहदा निकाल लिए और बाकी के 3 वंस अलहदा निकाल लिए। ठीक हो गया। तो ये अब 110 है, ये वाला जो है 110 हो गया। ठीक हो गया ना। तो अब यहां पर बिकॉज 10 वंस इज इक्वल्स टू 1 टेंस, सो 13 वंस इज इक्वल्स टू 1 टेंस प्लस 3 वंस। ठीक हो गया। यानी ये 13 जो है ये हो गया 1 टेंस प्लस 3 वंस। और फिर आप क्या करोगे, कैरी 1 टेंस टू द टेंस प्लेस। तो इसको आप उठा के टेंस प्लेस पे ले जाओगे। और यही जो है अब यहाँ पर स्टेप 2 में भी हमको ये स्टेप बताया जा रहा है, जो कैरी वाला स्टेप, एड द टेंस के 1 टेंस और 0 टेंस। क्योंकि ये ऊपर अगर हम देखें यहाँ पर कि ये 1 टेन था और ये 0 टेन था, तो 1 टेंस प्लस 0 टेंस इज इक्वल्स टू 1 टेंस। तो आंसर में हमने 1 लिख लिया। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा सो बोथ हैव 13 कैंडीज, के दोनों के पास टोटल कितनी कैंडीज हुई, 13 कैंडीज होगी। तो ये अब हमने एडिशन विद रीग्रुपिंग जो है ना इसको कंप्लीट किया है। अच्छा, अब जिस तरह से सिंगल डिजिट की एडिशन विद कैरी हमने परफॉर्म कर ली या विद रीग्रुपिंग कर ली, इसी तरीके से अब हम 2 डिजिट नंबर्स को भी देख लेते हैं कि उनमें अगर कैरी आ जाए तो किस तरह से उसको हैंडल किया जाएगा। वैसे ही हैंडल किया जाएगा जैसे अभी हमने सीखा है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अहमद's lawn has 25 plants। अहमद के लॉन में कितने प्लांट्स हैं, 25 प्लांट्स हैं। He adds 7 more plants। तो वो 7 प्लांट्स और ऐड कर लेता है और ले आता है इन his lawn, अपने लॉन में। पहले 25 थे, 7 वो और ले आया। How many plants are there in all? तो in all का मतलब ये होता है कि ऐड करना। तो टोटल अब उसके पास कितने प्लांट्स होंगे। तो अब यहां पर इसमें कोई हिंट दिया जा रहा है कि वी विल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स बाय एडिंग 25 एंड 7। तो हम टोटल नंबर्स को फाइंड आउट करेंगे। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, 25 और 7 को ऐड करेंगे। ये 2 डिजिट नंबर है, ये सिंगल डिजिट नंबर है। तो अभी जो हमने मेथड सीखा है ना, पहले हम उसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए ना खुद से पहले इसकी एडिशन यहाँ पे परफॉर्म करके देखते हैं और फिर हम इसको देखेंगे कि यहाँ पर हमें किस तरह से ये सिखाया जा रहा है। तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया था कि आप एक नंबर जो है ऊपर लिख लोगे 25, और दूसरा नंबर जो है वो 7 जो है वो उसके नीचे लिख लोगे। अब आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ये टेंस प्लेस है और ये वंस प्लेस है। ठीक हो गया। अब हम पहले वंस को करेंगे ऐड। सो वंस को जो ही आप ऐड करोगे 5 और 7, तो 7 से आगे मैं 5 डिजिट्स गिन लेता हूं। तो 7 से आगे अगर मैं गिनूंगा फिंगर्स पे, चाहे आप गिन लो, वो कितना हो जाएगा, 8 9 10 11 एंड 12। तो 7 प्लस 5 कितना बन जाता है जी, 12 बन जाता है। तो इसको मैं यहां पर थोड़ा सा जरा इसको इरेज करता हूं और यहां पर लिख लेता हूं, थोड़ा सा जरा बड़ा करके लिख लेते हैं कि 12 आंसर आया 5 प्लस 7 करके। तो अब ये वंस है ना, तो इसमें वन ये 9 से ज्यादा, 9 वन से ज्यादा बड़ा नंबर आया। ठीक है, तो हम इस केस में क्या करेंगे, इस वंस वाली वैल्यू को उठाएंगे और इस जगह ये जो वंस वाली जगह है ना उसके नीचे लिख देंगे। 2 है ना, तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहां पर इसके नीचे हम लिख देंगे 2। ये जो अब वैल्यू है, ठीक है, जो कि 110 है, इसको अब आप वैल्यू को उठाओगे और ये टेंस प्लेस में यहाँ पे एज
कैरी ले जाओगे। इस तरह से इसको दिखाते हैं यहाँ पे, ये सर्कल में इस तरह से लिख देंगे और जिससे ये पता चलेगा कि ये 1 कैरी हुआ है इस कॉलम से, वंस के कॉलम से। अब यहां पर ये भी 1 है, ये 2 भी है और यहां पे क्या है, यहां पे 0 है। अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे, ठीक हो गया, बस यही फर्क है। सो 1 प्लस 2 करेंगे तो वो 3 हो जाएगा, 3 प्लस 0 करेंगे तो वो भी 3 हो जाएगा, तो यहां पर 3 लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या आ गया, 32। तो देखा ना कितना आसान है। अब इसी चीज को यहाँ पे अब हम ग्राफ्स में देखते हैं जो यहाँ पे दिखाए गए हैं। यहाँ पर अगर आप देखें ग्राफ्स में तो आपके पास उसी तरीके से ये देखो 25 एक नंबर है, इसमें 2 टेंस हैं 5 वंस हैं, तो ये देखो 2 टेंस और 5 वंस यहाँ पे हमने लगा दिया। 7 वंस हैं इसमें जो ऐड करना है, तो ये नीचे 7 वंस। तो इसमें से अब ये देखो 10 ब्लॉक्स को इकट्ठा किया, ये 10 ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 ये हैं और 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इन 10 ब्लॉक्स को इकट्ठा करके हम इस जगह पे ले जाएंगे, तो एक टावर और बन जाना चाहिए ना इधर, इस तरह से एक 10 का ब्लॉक का और बन जाना चाहिए। और बाकी इधर कितने बचे हुए हैं, ये 1 और ये 2 बचे हुए हैं सिंपली, ठीक है। तो अब अगर नेक्स्ट जो है ये टेबल देखें तो ये देखो ये 3 टावर्स आ गए अब इसमें टेंस में, नीचे लिख भी दिया कि ये 3 है और वंस में हमने 2 जो है वो शो कर दिए, तो आंसर इज 32, जो कि हमने भी यही आंसर यहाँ पर आपको कभी कैलकुलेट करके मैंने मैन्युअली भी दिखाया, ठीक है, तो वही आंसर है। अच्छा, इसको यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में और स्टेप्स एक्सप्लेन करके यहाँ पर लिखा गया है, इसको भी जरा दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। देखो प्लांट्स इन द लॉन, लॉन में जो प्लांट्स थे कितने थे, 25 प्लांट्स। अहमद एडेड, अहमद जो प्लांट्स ऐड किए कितने किए थे, 7 ऐड किए। सो उसी तरीके से इसको अब हम यहाँ पर देखते हैं। सो किस तरह से है कि जी 5 और 7 को ऐड करेंगे, 5 प्लस 7 इज 12। तो ये जो वंस वाला 2 है इसको आप यहाँ पे लिख दोगे और ये जो है टेंस वाली प्लेस पे चला जाएगा एज कैरी, ठीक है। तो 1 प्लस 2 हो जाएगा 3 और यहाँ पर 0 है, तो 3 प्लस 0 इज 3, तो आंसर इज 32। इसी चीज को यहाँ पर एक स्टेप्स की फॉर्म में भी दोबारा एक्सप्लेन किया जा रहा है, हम इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, वंस को ऐड किया, ऐड द वंस, यानी 7 वंस यानी 5 वंस प्लस 7 वंस इक्वल्स टू 12 वंस। सो बिकॉज 10 वंस इज इक्वल्स टू 110, सो इसका मतलब होगा कि 12 वंस को हम क्या लिख सकते हैं, 1 टेंस प्लस 2 वंस, ठीक हो गया। सो इसमें जो 110 है वो कैरी हो जाना और बाकी 2 वंस बच जाने, कैरी 1 टेंस टू द टेंस प्लेस। और जो हमारे पास अब जो सेकंड स्टेप इसका बनता है वो यहाँ पे लिस्ट डाउन किया गया है, एट द टेंस, कि टेंस को अब ऐड कर लो, 1 टेंस और ऑलरेडी उस कॉलम में 2 टेंस पहले से थे, तो 1 टेंस प्लस 2 टेंस इज इक्वल्स टू 3 टेंस हो गया। सो इसका क्या मतलब हुआ कि अहमद के पास कितने प्लांट्स हो गए अब टोटल में, 32। सो अहमद लॉन हैज 32 प्लांट्स इन ऑल। अच्छा, अब एक और प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन करते हैं, एड 47 एंड 26, इसमें क्या डिफरेंस है, ये भी 2 डिजिट नंबर है 47 और 26 भी 2 डिजिट नंबर है, तो इसको अब हम सॉल्व करके देखते हैं कि इसमें कोई स्टेप फर्क आता है या वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। लेट्स सी। तो एक नंबर हो गया 47, ये मैंने लिख लिया 47, और उसी तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये टेंस की जगह है और ये वंस की जगह है, ठीक हो गया ना। बाद में इसको लिखने की जरूरत नहीं, अभी सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। और सेकंड जो नंबर है दैट इज 20 एंड 6, और इनको आपस में अब हम ऐड करेंगे। सो 7 और 6 को अगर मैं ऐड करूं तो 7 से आगे 6 नंबर्स जो हैं वो मुझे गिनने हैं, तो 7 से अगर मैं 6 नंबर्स अगर गिनूं तो यहां पर मैं गिन लेता हूं, बाद में मैं इसको इरेज कर दूंगा। सो 7 प्लस 6 कितना बनता है जी, 8 9 10 11 12 13 आंसर आता है इसका। इसको इरेज कर लेते हैं और यहाँ पे साइड पे मैं लिख लेता हूँ कि इसका आंसर कितना आया जी, 13 आया। 9 से बड़ा है ना, तो क्या मैंने तरीका बताया, इस वंस को उठाओ और इस प्लेस पे वंस के नीचे लिख दो, तो वो आ गया 3। उसके बाद ये जो है 110 एज कैरी चला जाएगा टेंस प्लेस पे इधर, तो इसको यहां पर एस से लिखेंगे
सर्कल के अंदर, और अब इन तीनों को ऐड कर दो। तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस 4, तो 4 के आगे 1 करो 5, और फिर 2 आगे गिन लो 6 7, तो टोटल हो गया 7। तो आंसर इज 73। तो मैंने वही वाले स्टेप्स परफॉर्म किए हैं, कोई डिफरेंट स्टेप मैंने परफॉर्म नहीं किया है। यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन भी अगर आप देखो तो इसने भी एज इट इज वही कैलकुलेशन मुझे परफॉर्म करके दिखाई है कि 7 प्लस 6 कितना आता है जी, 13 आता है, और 13 का 3 इधर लिख लिया, और 1 को एज कैरी ये यहाँ पे ले आया, और 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 2 7, तो 73 इज द आंसर। और इसी चीज को यहाँ पर स्टेप्स में अगर देखा जाए तो स्टेप्स में भी यही चीज दोबारा से एक्सप्लेन की जा रही है कि सबसे पहले हम वंस को ऐड करते हैं, 7 ones plus 6 ones is equals to 13 ones, because 10 ones is equals to 1 tens, तो 13 ones को आप ब्रेक करके लिख सकते हैं 1 tens plus 3 ones। सो इसका मतलब है कैरी कर लेंगे 1 tens to the tens प्लेस, और स्टेप 2 में सारे टेंस को ऐड कर लेंगे। ये देखो ये स्टेप 2 जो है, फिर नीचे यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐड द टेंस, तो 1 टेंस प्लस 4 टेंस प्लस 2 टेंस, इन तीनों को हमने ऐड किया तो वो 7 टेंस बन गए। तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो 73 जो है वो इस क्वेश्चन का बना। अच्छा, एक की फैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको भी जरा थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि व्हेन जीरो इज एडेड टू एनी नंबर द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। तो ये ऑलरेडी हम बात सीख चुके हुए हैं कि अगर फॉर एग्जांपल 3 प्लस 0 करोगे तो आंसर विल बी 3। तो जीरो ऐड करने से नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर चाहे 2 डिजिट नंबर भी अगर हो, जैसे 13 प्लस 0, तो आंसर इज इक्वल टू 13 ही आएगा।